आनंद टंडन, आपने ऑफ कोर्स कहा परहैप्स इट्स डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट, लेकिन जिस तरह की तेजी हाल फिलहाल बैंकिंग काउंटर्स में देखने को मिली है, आज कोटक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स रैली कर रहे हैं। हम कुछ देर पहले ये भी मेंशन कर रहे थे कि आईसीआईसीआई बैंक ने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि पीएसयू बैंक, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैव बीन ऑन द विनिंग साइड ऑफ द ट्रेड। इनमें कितना एक्सपोजर आपका है? क्या और एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है जैसे जैसे ब्याज दरें और बढ़ रही हैं? जैसे मैंने अभी कहा कि बैंकिंग एक क्षेत्र ये है जो जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ होने के कारण यहाँ पे फिर से क्रेडिट ग्रोथ दिख रही है और ज्यादातर बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट जो है ठीक कर ली है, सुधार ली है। इंडस्ट्री में भी इस वक्त कैपेक्स की संभावना नजर आ रही है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स फिर से बढ़ेगा और इसके कारण जो बैंक का लोन बुक है वो बढ़ने की संभावना है। तो इसके कारण आप अगर देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो काफी चीप हैं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, उसमें निवेश किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही कैविएट है कि इसमें बड़े बैंकों में ही और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, उनके तक उनमें ही लिमिटेड रहे। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा टाइप बैंक्स में बहुत ज्यादा नीचे ना जाए। बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी जो काम जहाँ पे गिरावट ज्यादा हो चुकी है वहां पर भी शायद अब उठने की संभावना हो जाती है। तो वैल्यूएशन जहाँ पर भी कंफर्टेबल है। बैंक्स में अगर ग्रोथ नहीं आ रही है इस वक्त तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में ग्रोथ नहीं आ सकती। मेजर ग्रोथ जो है बैंकिंग और ऑटो एंसिलरी एंड इंडस्ट्रियल्स में ही आपको दिखने वाली है अगले 1 साल 1.5 साल में। इस सेक्टर पर दरअसल बुलिश रहना है। यहीं पर ज्यादातर इस तरह के एनवायरनमेंट में, इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में, जहां पर इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए दरें बढ़ेंगी, इन बैंकों का बिजनेस बढ़ेगा। ईदर वेज तेजी करनी है। ये विप्रो की खबर आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी कि इन्होंने वेरिएबल पे पर एक पॉज लगाया है। हालांकि कंपनी कह रही है कि सितंबर में जो 2021 के बाद फिर से सैलरी हाइक आने वाला था, उस शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन वेरिएबल पे पर पॉज रखना, मार्जिन्स को थोड़ा सा ईज करने की कोशिश, इसका कुछ असर बाकी पैक पर देखने को मिला है। क्योंकि आपने इस चर्चा की शुरुआत वो यूएस में इन्फ्लेशन को लेकर की और वहां पर दरें जो लगातार बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा उसको लेकर की। विप्रो को डर यही है कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी और ऐसे में उनके बिजनेस पर इंपैक्ट करेगा। क्या अब ये डर सच्चाई में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाली 2 तिमाहियों में? क्योंकि शायद उसकी भनक कहीं ना कहीं विप्रो की इस कमेंट्री में सुनाई दे रही है। जरूर लग सकता है, लेकिन देखिए जो फ्रंटलाइन कंपनियां यूएस में है वो प्रोडक्ट बनाती हैं और प्रोडक्ट बेचती हैं और उनको ज्यादा प्रभाव होगा क्योंकि वो कंज्यूमर शायद कम करे उसका यूज। हमारी कंपनियां जो है इंडिया से ज्यादातर सर्विसेज कंपनियां हैं और उसमें आप थोड़ा सा मार्जिन भी लेके चल सकते हैं, बट उसके बावजूद डिमांड साइड पे मुझे उतना प्रभाव नजर नहीं आता है। नाउ दैट सेड, यूएस में आपने देखा ऑलरेडी आईटी कंपनियां काफी गिर चुकी हैं और बल्कि वहां पर पिछले कुछ दिनों में फिर से थोड़ी सी तेजी आना शुरू हुई। मेरे हिसाब से अगर वैल्यूएशन पर आप एक तरफ रखें तो आईटी कंपनियां अभी भी जो है वो स्लाइटली डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ रेट दिखा सकती हैं और इसके कारण मैं बहुत ज्यादा उसमें अंडरवेट जाने की कोशिश नहीं करूंगा। और अगर आप पोर्टफोलियो ओवरऑल देखें तो ये भी अज्यूम नहीं किया जा सकता कि रुपया जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो नेट आईटी में अपना काइंड ऑफ मार्केट रेट अज्यूम करके चलना चाहिए। अब कोई स्पेसिफिक कंपनी में ऊपर नीचे होता रहता है, विप्रो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया था कुछ। लेकिन अगर आप टॉप 2 और 3 कंपनीज में अपना पोजीशन बना के रखें तो वहां पर स्टेडी ग्रोथ आने की अभी भी पूरी संभावना है। ओके तो ये अगर आप देखें आईटी पे आनंद जी का व्यू था। इस बीच 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं सिंस हम बहुत ही एजी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इस वक्त अच्छे स्विंग्स मिल रहे हैं। लेट्स ब्रिंग मारुति करीब करीब 8957 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी डे हाई पर है, निफ्टी डे हाई पर, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट अगर आप देखें डे हाई के क्लस्टर मार्केट ट्रेड करता हुआ। रिलायंस का अगर आप देखें हमने विंडफॉल वाली खबर के बाद जो एक ट्रेड लिया था, दैट्स डूइंग वेल, करीब करीब 2665 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ। लेकिन एक बार जरा आप मेटल स्पेस को देखिए और जेएसपीएल को देखिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर आके फ्लोट करता हुआ जिंदस्टी इन पावर एंड करीब करीब 416 पर। राजेश पालवे जी, ये 3rd कंसेक्यूटिव सेशन है जब ये स्टॉक अपने 200 डीमा के ऊपर, अपने 100 डीमा के ऊपर बड़ी कमांडिंग पोजीशन में ट्रेड कर रहा है।